हे एवरीवन, दिस इज शुभम एंड यू वाचिंग ज्ञानब। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं संदेश लेखन। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे हिंदी के एग्जाम में 5 मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो अगर तुम मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें ये 5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेट गेट स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं संदेश लेखन। तो संदेश कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश में वो संदेश आते हैं जिन्हें तुम ग्रीटिंग्स के लिए देते हो, जैसे किसी के जन्मदिन पे तुमने संदेश दे दिया या किसी त्योहार पे दे दिया। शोक संदेश वो संदेश होते हैं जो दुख व्यतीत करते हैं, या फिर किसी के वहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो तो उस चीज़ पे जो संदेश दिया जाता है उसे शोक संदेश कहते हैं। सूचना प्रकार संदेश, ये संदेश वो संदेश होते हैं जो तुम किसी को सूचना देने के लिए कर रहे हो। तो अब संदेश लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहला फॉर्मेट है, संदेश को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। मतलब जो तुम संदेश लिख रहे हो वो एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक और समय लिखें। मतलब जो तुम किसी चीज़ के बारे में संदेश लिख रहे हो, जैसे हमें लिखना है किसी के जन्मदिन पे संदेश, उसकी हेडिंग डालनी पड़ेगी कि जन्मदिन पे संदेश। उसके बाद तुम्हें दिनांक और समय लिखना है। तीसरा, संदेश कम व प्रभावशाली शब्दों में वर्ण करें। मतलब तुम्हें कम शब्द में संदेश लिखना है, ऐसे पूरी फॉर्मेट नहीं बना देनी, कुछ 1 या 2 लाइन में लिखना है, पर उसमें तुम्हारी बात जो तुम कहना चाह रहे हो वो पूरा हो जाए। और चौथा पॉइंट है, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। मतलब अगर तुमने संदेश लिखा है तो तुम्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो अब संदेश करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि सबसे पहले तुम्हें संदेश ज़रूर लिखना है, मतलब तुम्हें एक हेडिंग ज़रूर डालनी है, जैसे यहाँ पे डाली गई है, छोटी बहन को जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश लिखिए। उसके बाद तुम्हें दिनांक लिखनी है, जो भी तुम लिखना चाहो, या फिर उस दिन की लिख दो जिस दिन तुम्हें संदेश लिख रहे हो, तुम टाइम यहाँ पे लिख दो। फिर तुम्हें लिखना है कि जिसे तुम संदेश भेज रहे हो, जैसे यहाँ पे प्रिय बहन अंजू। तो अगर तुम्हारा ये संदेश आता है तुम्हें पूरा का पूरा यही लिख के आ जाना है। तो अब संदेश को पढ़ते हैं। तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि तुम सदा स्वस्थ और प्रसन्नचित रहो, सदा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती रहो, अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करो। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रिय बहन अंजू। अब यहाँ पे जिसने संदेश लिखा है उसका नाम मंजू है, उन्होंने लिखा है तुम्हारी प्रिय बहन मंजू। ऐसे ही तुम्हें भी लिखना। अब ये संदेश लिखने के बाद तुम्हें इसके बाहर एक बॉक्स ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे, और ये करना ज़रूरी है वरना तुम्हारे मार्क्स कटे जाएंगे। वीडियो अगर तुम्हें ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी आगे और वीडियोस आने वाली हैं।